आज हम इस वीडियो में डी फार्मा के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के चैप्टर एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी होती हैं और उन ड्रग्स की बायोलॉजिकल सोर्स क्या होती है, कॉमन नेम क्या होते हैं, फैमिली क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, देन उसके बाद में केमिकल कंपाउंड कौन से प्रेजेंट होते हैं उसमें और उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी क्या क्या होती हैं। देन ये सब जानने के बाद में हम फाइनली ये भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको इजीली आप इस वीडियो को देखते हुए अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात कर लें कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की डेफिनेशन क्या रहने वाली है। बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा रोवल्फिया और इसका दूसरा नाम सर्पगंधा। तो रोवल्फिया और सर्पगंधा जो होती है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। तो ओवरऑल हम ये बात करेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें डेफिनेशन में दिया हुआ है प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज टर्म एज ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन बताइए। बिकॉज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर की हुई है इन्होंने कि प्रेशर जो भी ब्लड के द्वारा हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल पर जो प्रेशर क्रिएट करता है, जो ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है हमारी ब्लड वेसल्स मींस आर्टरीज और वेन्स पर, वह जो प्रेशर होता है वह ब्लड का प्रेशर कहलाता है। देन उसके बाद में अब यहाँ पर बता रहा है व्हेन ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली हाई, और वो ब्लड प्रेशर जो कि ब्लड वेसल्स पर कंटिन्यूसली हाईली इंड्यूस हो रहा है, अगर वो ज़्यादा होता है, वो प्रेशर ब्लड वेसल्स पर ज़्यादा होता है तो फिर वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो हम एक डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव वह ड्रग्स होती हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और कम करने में यूज़ में ली जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, तो वो रोवल्फिया और इसका दूसरा नाम सर्पगंधा। ये दोनों ही मेडिसिन या ये जो मेडिसिन है ये एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह काम करती है। रोवल्फिया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रोवल्फिया इज एवरग्रीन प्लांट नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवर ए जर्मन डॉक्टर। इट इज़ यूज इन यूनानी, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी। देन लीनहार्ड रोवोल्फ 1580-20। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि रोवल्फिया के इंट्रोडक्शन में बताया कि रोवल्फिया जो होता है वो एवरग्रीन प्लांट होता है। ये विंटर हो, समर हो या कोई भी मंथ हो, ये प्रॉपर रन करता है, प्रॉपर ग्रोथ करता है ये प्लांट। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एक जर्मन डॉक्टर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और इस प्लांट को हम यूनानी, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए यूज़ में लेके आते हैं। जो यहाँ पर रोवल्फिया का नेम दिया गया है वो भी उस जर्मन डॉक्टर के नेम पर ही रखा गया है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर इस जर्मन डॉक्टर का नेम डिस्प्ले हो रखा है, लियोनहार्ड रोवोल्फ ये इसका नाम था। तो इसने अपने सरनेम पर रोवोल्फ के सरनेम पर रोवल्फिया नाम दिया, जो कि इसने ये डिस्कवर किया था वो 1582 में इसने ये डिस्कवर किया। देन अगर हम आगे बात कर लें रोवल्फिया के सिनोनिम की, तो रोवल्फिया के सिनोनिम क्या क्या रहने वाले हैं? रोवल्फिया रूट रहने वाला है, सर्पेंटिना रूट रहने वाला है, छोटा चांद एंड सर्पगंधा एंड इंडियन स्नेक रूट। तो यहाँ पर ये इसके कॉमन नेम या सिनोनिम रहने वाले हैं, जिनमें से आप लोगों को एक या दो या मैक्सिमम अगर करें तो 3 आपको ये याद करने होंगे, ये नेम है ये आपको याद करने होंगे। उसके बाद इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लें तो बायोलॉजिकल सोर्स में हमको क्या देखना है कि ये जो रोवल्फिया का पूरा प्लांट है उसका ऐसा कौन सा पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो एज ए मेडिसिन हम यूज़ में लेके आते हैं। तो इसकी बायोलॉजिकल सोर्स रहेगी ड्राइड रूट। इस पूरे प्लांट का रूट ऐसा पार्ट होता है जिसको हम मेडिसिन के तौर पर यूज़ करते हैं। वो भी कैसे करते हैं? ड्राइड करके सुखाने के बाद में उसको
यूज़ में लेके आते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या रहने वाला है? इसका बॉटनिकल नेम रहेगा रोवल्फिया सरपेंटिना। रोवल्फिया सरपेंटिना इसका बॉटनिकल नेम रहेगा। इसकी फैमिली की बात कर लें तो एपोसाइनेसिया इसकी फैमिली रहने वाली है। देन उसके बाद अगर हम आगे की हेडिंग्स की बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अब हम पढ़ेंगे फैमिली के बाद में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात कर लें तो रोवल्फिया के अंदर 0.7-2.4% टोटल एल्किलॉइड्स होते हैं और मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा एल्किलॉइड इसके अंदर 80 एल्किलॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें सिंपल बताया कि कंसंट्रेशन की अगर बात करें, कंटेंट की बात करें तो केवल 0.7-2.4% एल्किलॉइड पाए जाते हैं टोटल। बट अगर नंबर ऑफ एल्किलॉइड्स की बात करें तो 80 से भी ज़्यादा एल्किलॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इनको आइसोलेट एक पर्टिकुलर प्रोसेस से आइसोलेट करके निकाला जाता है। अब ये बात कर लेते हैं कि एल्किलॉइड्स में कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। 80 केमिकल्स के तो नेम नहीं, बट कुछ केमिकल्स के हम यहाँ पर नेम मेंशन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एल्किलॉइड जो कि यहाँ पर रोवल्फिया के अंदर या रोवल्फिया की रूट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो पहला यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है, ड्रग इज रेसरपिन रहता है, रेसिनामाइन रहता है, रेसिडीन रहता है, डेसरपिन एंड अदर एल्किलॉइड्स। तो ये तो प्राइमरी एल्किलॉइड्स हो गए जो हमने मेंशन किया यहाँ पर। उसके बाद में अदर एल्किलॉइड्स जो होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे? एजमालिन एंड यहाँ पर और जो अदर एल्किलॉइड्स हैं सरपेंटिन। उसके बाद में यहाँ मेंशन किया हुआ है ये अदर एल्किलॉइड्स में आएंगे और नीचे भी यहाँ पर अदर सब्सटेंस और अदर कंपोनेंट्स में भी कुछ चीज़ें दे दी हैं जैसे कि फाइटेस्टोरॉल, फैटी एसिड एंड शुगर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें एल्किलॉइड्स नंबर ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, बट नंबर्स ऑफ एल्किलॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी में एल्किलॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। डिफरेंट एल्किलॉइड्स इसके अंदर देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। आगे अगर हम बात कर लें तो इसके थेराप्यूटिक एफिकेसी की अगर हम बात करें तो इसका थेराप्यूटिक एफिकेसी या थेराप्यूटिक यूजेस क्या रहेगा, ये बॉडी के किस बेनिफिट्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, तो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसको यूज़ में लाया जा सकता है। जैसे कि बता रहा है इट इज़ हाइपोटेंसिव ड्रग। हाइपोटेंसिव मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है और हाइपोटेंसिव एक्टिविटी भी ये शो करता है। उसके बाद बता रहा है कि इसका एक्शन जो रहता है, ये सेकेंड पॉइंट में जो बता रहा है, माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर भी इसका एक्शन रहता है। और किस तरीके से ट्रांसक्यूलाइजर एक्शन जो होता है, मतलब ऐसा एक्शन जिस मेडिसिन को खाने से ट्रांसक्यूलाइजर एक्शन आ रहा है, मतलब उस पेशेंट को स्लीप कंडीशन में वो पहुंच जाएगा, उसको स्लीप आ जाएगी। तो ट्रांसक्यूलाइजर एक्शन अगर आ रहा है, अगर हम इस मेडिसिन को देने के बाद में ट्रांसक्यूलाइजर एक्शन लेके आते हैं तो वो हमें रिलीफ प्रोवाइड कराएगा एंजाइटी में। एंजाइटी में जो स्ट्रेस है वो हाई लेवल का स्ट्रेस है, देन के अगर उसकी ब्रेन की मसल्स को रिलैक्स करा दिया जाए तो इंसान को फिर नींद आ जाएगी और उसकी एंजाइटी में कहीं हद तक उसको रिलीफ प्रोवाइड होगा। उसके बाद सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डिसऑर्डर्स हैं तो हम यहाँ पर रोवल्फिया को यूज़ में लेके आ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में बता रहा है मैनेजिंग एंड लोअरिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए या कम करने के लिए इसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। और इसके लिए जो एल्किलॉइड जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा एल्किलॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है? रेसरपिन एल्किलॉइड इस प्रॉपर्टीज़ और एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं? हम अपनी ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनको अगर डायलेट करें तो भी हम इसका यूज़ ले सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में सीएनएस की एक्टिविटी को अगर हमें डिप्रेस करना है, कम करनी है सीएनएस की एक्टिविटी, तो भी हम इसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। एंड एक्ट एज ए हिप्नोटिक, मतलब हिप्नोटिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हिप्नोटिक एक्शन कैसा एक्शन होता है? किसी भी मेडिसिन का अगर हिप्नोटिक एक्शन आ रहा है मतलब वो पेशेंट स्लीप कंडीशन में चला जाएगा, नेचुरल स्लीप कंडीशंस में, अनकॉन्शियस नहीं होगा, बेहोश नहीं होगा। बट अगर हिप्नोटिक किसी मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा है तो वो स्लीप कंडीशन में चला जाएगा। देन के इसीलिए तो इसको एंजाइटी के लिए यूज़ करते हैं। एंजाइटी में जो स्ट्रेस होता है पेशेंट को, अगर उसको सुला दिया जाए, स्लीप कंडीशन में लेके आया जाए तो उसकी एंजाइटी जो है वो कहीं हद तक काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए हिप्नोटिक एक्शन वह एक्शन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है स्लीप कंडीशन लाइक नेचुरल
नेचुरल स्लीप कंडीशंस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है, फिफ्थ पॉइंट में, कि इसको एंटी एंजाइटी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी को कम करने के लिए, स्ट्रेस और टेंशन को कम करने के लिए भी हम रोवल्फिया को यूज़ में लेके आ सकते हैं। उसके बाद एंटी साइकोटिक ड्रग्स की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब साइकोटिक ड्रग्स किस तरीके की होती हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या करती हैं, जो टेंशन होती है या न्यूरॉन्स के ऊपर जो टेंशन है उसको रिड्यूस करने का काम करती हैं। न्यूरॉन्स के ऊपर जो टेंशन है उसको रिड्यूस करने का काम करती हैं। किस तरीके से रिड्यूस करती हैं? जो हमारे न्यूरॉन्स के फंक्शन हैं उनको डिप्रेस कर देती हैं। जब न्यूरॉन्स के फंक्शंस डिप्रेस हो जाएंगे तो बॉडी का सेंसेशन काफ़ी कम हो जाएगा कहीं हद तक, और बॉडी का सेंसेशन जब कम होगा तो पेशेंट रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाएगा, और रिलैक्स कंडीशन में पहुंचते ही ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको, या वो हाइपर एक्टिव है, वो कम हो जाएगा। देन इस तरीके से ये एंटी साइकोटिक इफेक्ट भी शो करती हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट की अगर बात कर लें तो ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट भी शो करती हैं। सेडेटिव इफेक्ट वह इफेक्ट होता है किसी भी मेडिसिन का जो हमारे एक्साइटमेंट और एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है और हमारी स्केलेटल मसल्स को भी रिलैक्स करता है। हिप्नोटिक वह इफेक्ट होता है किसी भी मेडिसिन का जिसके इफेक्ट को आने के बाद पेशेंट स्लीप कंडीशन में चला जाता है। अनकॉन्शियस कंडीशन में नहीं जाएगा, बेहोश नहीं होगा, बट वो स्लीप कंडीशन में चला जाएगा, जगाने से वो जग भी जाएगा। देन अगर अनकॉन्शियस होगा तो फिर वो जगाने से नहीं जगेगा क्योंकि वो बेहोशी की कंडीशन में जा चुका है। तो हिप्नोटिक जो इफेक्ट है वो बेहोशी की कंडीशन में नहीं लेके जाता है पेशेंट को, वो ओनली स्लीप कंडीशन में लेके जाता है। सेडेटिव जो है वो मसल्स को रिलैक्स करता है, एक्साइटमेंट को कम कर देगा, एक्टिविटी को भी, बॉडी के मूवमेंट को भी कम करने का काम करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट की अगर बात कर लें तो एपिलेप्सी में हम यूज़ करते हैं, और कॉर्नियल डिसऑर्डर, जो आइज़ में जो कॉर्निया होती है अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स हैं तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ में लेके आ सकते हैं, रोवल्फिया को। देन अगर आगे बात करें ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक पॉइजन, तो स्नेक पॉइजन में भी हम इसका यूज़ में लेके आ सकते हैं। अगर किसी को स्नेक ने बाइट किया है और पॉइजन उसके अंदर पहुंच चुका है तो रोवल्फिया देने के बाद में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बता रहा है इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस फीवर, फीवर को कम करने के लिए हम रोवल्फिया का यूज़ कर सकते हैं। और हैंगओवर अकर्स आफ्टर हैवी ड्रिंकिंग, किसी पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग या एल्कोहल कंज्यूम किया है, देन उसके बाद में जो उसको नशा हो रखा है, हैंगओवर हो रखा है, उसको कम करने के लिए भी रोवल्फिया का यूज़ किया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बता रहा है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं यूटेराइन पेन, अगर किसी के यूटेरस में पेन हो रखा है और वो किसके कारण हो रखा है, हाँ, मिसकरीज एंड द प्रेगनेंसी, हाँ, एंड द प्रेगनेंसी और मिसकरीज के रिगार्डिंग अगर उसके यूटेरस में पेन हो रखा है तो उसको कम करने के लिए या ठीक करने के लिए हम रोवल्फिया का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम अगर यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स कराना है हमें तो भी हम रोवल्फिया की यूज़ करते हुए जो यूटेराइन मसल्स है, यूटेरस की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कराने का काम कर सकते हैं, और वहाँ पर जो भी ब्लीडिंग हो रखी है उसको भी स्टॉप करा सकते हैं, और पेन को भी रिड्यूस और कम कराने का काम हम रोवल्फिया से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि रोवल्फिया होता क्या है, किस कैटेगरी की मेडिसिन है। जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की मेडिसिन रोवल्फिया होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं। देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वह होती हैं जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ में ली जाती हैं। फिर हमने ये देखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। देन उसके बाद में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन किस तरीके से ब्लड प्रेशर को इंड्यूस या ठीक करने के लिए काम में ली जाती हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्स देखी रोवल्फिया की, रोवल्फिया का इंट्रोडक्शन भी देखा था। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स देखी थी, उसके कॉमन नेम देखे थे, फैमिली देखी थी, बॉटनिकल नेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक एफिकेसी या यूजेस ऑफ रोवल्फिया, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके भी आप क्लियर कर सकते हैं इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो। देन आगे हम जो पॉइंट पर बात करेंगे वो हम ये देखेंगे कि आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो कॉग्नोसी सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड हमने ये टॉपिक पढ़ा है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस क्रिएट होता है एग्जाम में तो किस तरीके के वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो सिंपल पूछ रहा है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को यहाँ पर डिफाइन करें। अभी आपको देखना है कि कितने नंबर्स और कितने मार्क्स में ये क्वेश्चंस को पुटअप कर रहा है। अगर 4 नंबर में कर रहा है तो आपको ज़्यादा डिटेल और डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद में 8 नंबर में कर रहा है तो आपको यहाँ पर डिटेल में बताने की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसकी रोवल्फिया भी बताओगे, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक एफिकेसी, यूजेस, सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो कितने मार्क्स में पूछा गया है। सेकंड पॉइंट की अगर बात कर लें तो डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग
एंड एक्सप्लेन एनी वन ड्रग। तो यहाँ पर तो डिटेल में पूछना चाह रहा है कि पहले तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की डेफिनेशन दो, उसके बाद में किसी भी एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को आप एक्सप्लेन करो। रोवल्फिया, जैसे कि अगर आपको पता रहेगा कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स रोवल्फिया होती है तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और एक्सप्लेनेशन में भी आपको क्या बताना है, उसका बॉटनिकल नेम, उसका कॉमन नेम, उसका फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेराप्यूटिक एफिकेसी बताने के बाद में आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, गिव द थेराप्यूटिक एफिकेसी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड बायोलॉजिकल सोर्स एंड कॉमन नेम। कॉमन नेम बोलो या सिनोनिम बोलो, एक ही मतलब रहता है। तो कॉमन नेम ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, रोवल्फिया या सर्पगंधा, दोनों नेम से पूछ सकता है, रोवल्फिया नेम से भी और सर्पगंधा नेम से भी। तो इन दोनों नेम से अगर आपसे पूछा जाता है तो लिखना आपको वही है जो हमने यहाँ पर आपको क्लियर कराया है। ये दोनों नेम से किसी भी नेम से पूछा जा सकता है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे इसी तरीके की वीडियो अगर हम चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके।